दोस्तों, आजकल की दुनिया में जो ये कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई कुछ बोले तो सुन लो, जाने दो। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपना काम करता है। क्यों क्यों सुने अगर कोई हमें कुछ बुरा बोले तो? ठीक है, अगर एक बार अपने लिए कुछ बोले तो सुन भी ले, पर अगर वही इंसान हमारी फैमिली के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ बोले तो क्या हमें सुनना चाहिए? दोस्तों, आजकल की दुनिया ये है ना कि अगर हम किसी के गलत व्यवहार पर शांत रहें, एक कमजोर और लाचार समझा जाता है, बेवकूफ समझा जाता है हमें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बस उन तमाम तानों और छीनाकसी के लिए अब वक्त आ गया अपने लिए स्टैंड लेने का। बहुत हो गई उन लोगों की वाचाल मनमानी, किसी को कुछ भी बोल देना, ऐसा भी इल्जाम लगा देना। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये लोग? तो ये आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें हम चाह के भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आमना सामना हो ही जाता है। हो सकता है हम ऐसे लोगों के साथ रहते भी हों, पर अब बस हमेशा याद रखिए कि यू हैव टू बी एज पावरफुल एज यू पॉसिबल, नॉट फॉर डोमिनेटिंग अदर्स बट टू डिफेंड योरसेल्फ। पहले तो खुद को इतना पावरफुल, इतना कैपेबल बनाइए कि कोई आपको कुछ कह ना सके। पर इट्स अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि आज की दुनिया में जब लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते तो फिर आप और हम क्या चीज हैं? क्योंकि आज की दुनिया में आप जितना ऊंचा उठोगे उतना ही लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ये एक पावर गेम है। इट्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्योंकि सदियों से चल रहा है और सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवरों में भी पाया जाता है। याद करिए कि हमें श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या सिखाया है। क्या ये सिखाया है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, बस सुनते रहो, सहते रहो? नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है। तुम्हारा एंड एम पीस, यानी कि शांति होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला शांति नहीं चाहता, उसका एंड मोटो लड़ना ही है, बिना उसके सब कुछ रिजॉल्व नहीं होगा, तो फिर लड़ने के लिए भी तैयार रहो। तो दोस्तों, यहाँ सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई आपको अननेसेसरी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको खुद को डिफेंड कैसे करना है। और डिफेंड करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी सहने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब डिफेंड करने के कुछ तरीके हैं। तो डिफेंड करने का सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है कि इग्नोर करना। अगर सिचुएशन ऐसी है जिसको इग्नोर किया जा सकता है तो आपको उस सिचुएशन को इग्नोर करना चाहिए। एक कहावत है कि अगर आप किसी को तिरस्कृत करना चाहते हैं तो मौन सबसे अच्छा उपाय है। कभी कभी चुप रहने से और इग्नोर करने से बड़ी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ इग्नोर करने से बात खत्म नहीं हो रही है तो डिफेंड करने का दूसरा तरीका है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। आपको कभी भी अपने आप को अटैकिंग पोजीशन पे नहीं रखना है, अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, आपको उसके साथ फिजिकल नहीं होना है। कोई अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको सिर्फ बचने के बारे में सोचना है। तो तीसरी चीज जो आपको अपने को डिफेंड करने के लिए करना चाहिए वो है उस इंसान से बात करना। हर इंसान का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, कोई दुखती नस होती है जो कि आपको समझना पड़ेगा। बात करने से आप उस इंसान के इमोशंस को समझ सकते हैं कि जो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। आपको उससे बात करनी चाहिए, उसका कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, जो भी आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ फिजिकल होके नहीं बल्कि इमोशनल होके खत्म की गई है। सामने वाले को प्यार से और पेशेंस के साथ इस बात का एहसास दिलाइए कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। डिफरेंट पॉइंट नंबर 4, आपको कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है जिससे आप सामने वाले को तो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स में डालेंगे पर खुद परमानेंट प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। डिफरेंट पॉइंट नंबर 5, किसी भी तरह के वाद विवाद में अपने से बड़ों को भी जरूर शामिल करें। खुद को ज्यादा होशियार समझकर कोई भी काम ना करें, क्योंकि बड़े सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते बल्कि अनुभव और तजुर्बे में भी आपसे बड़े होते हैं और किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी सही तरीके से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये है कुछ तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी बड़ी से बड़ी उलझन और लड़ाइयों को सुलझा सकते हैं। याद रखिए, आपका एंड गोल हमेशा बात को खत्म करने का होना चाहिए, ना कि सामने वाले को नीचा दिखाने का। इग्नोर करना किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ शुरुआती इलाज हो सकता है, पर सही समय पे सही एक्शन लेने से आप खुद को इस अनवांटेड परेशानी से निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। उसके पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।